नमस्कार दोस्तों, मैं आपका प्यारा अभिनंदन सर और सब्जेक्ट क्लासेस पे आप लोग सभी को स्वागत है। तो आज का टॉपिक कुछ सबसे हटकर है और आपका थंबनेल जो है कुछ यूनिक है। और आज के टॉपिक में जो कुछ चर्चा करने के लिए आए हैं, कुछ हटकर आए हैं चर्चा करने, क्योंकि अब जो है दोस्तों आपको थंबनेल से देखकर पता लग गया होगा कि थंबनेल में दिया गया है दिसंबर में पढ़कर कैसे 95% लाए। चाहे वो छात्र मैट्रिक का हो, चाहे वो छात्र क्लास 12 का हो। जो मेरा अनुभव है, जो मेरा तर्क है, वो हम देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अभी बहुत सारे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी है, वो सारे स्टूडेंट सोच में पड़े कैसे पढ़े, क्या करे ना करे, कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ सोच रहे हैं। तो अब जो है आज की बात टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ हैं और हम आपको बताने जा रहे हैं किस तरह से पढ़ना है, कैसे कुछ करना है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को किस तरह से पढ़ना है वो नियम बताने जा रहे हैं और क्या पढ़ना है। क्योंकि कुछ बच्चे बोलते हैं कि सिलेबस ख़त्म नहीं हुए, कुछ बच्चे बोलते हैं कि आज अभी एसएसटी पूरा ख़त्म नहीं हुए, कुछ बच्चे बोलते हैं संस्कृत समझ में नहीं आए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैट्रिक के लिए, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैथ में ये चैप्टर भी नहीं पढ़े। मैं उस बच्चे से पूछना चाहता हूँ जो आप नहीं पढ़े हैं, जो चैप्टर मान लेते हैं मैथ में 12-13 चैप्टर होते हैं, चाहे 13-14-15 जो भी, मान लेते हैं 15 चैप्टर है, क्या उसमें आप 5 चैप्टर नहीं पढ़े हैं? झूठ बहाना ठोक रहे टीचर। आप 5 चैप्टर पढ़े हैं, आप 5 चैप्टर को ही इस तरह से पढ़ लीजिए उलट पुलट कर कि वहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए जो कि उस 5 चैप्टर का सवाल एक भी ना छूटे। सबसे पहली बात ये होना चाहिए, और कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि हम मेरा सिलेबस पूरा नहीं हो। क्या आप अपने आप में देखिए, वही चैप्टर पढ़े हैं जो पढ़े हैं 5 ही चैप्टर, क्या उससे सवाल आपका बनता है? क्या आप बना सकते हैं? क्या आप उसका सॉल्व कर सकते हैं? उस चैप्टर से जितना सारा क्वेश्चन आता है, क्या आप उससे बना सकते हैं? ऐसा होता है तो आप बोर्ड के लायक हैं। तो अब सबसे पहले अब बताते पढ़ना क्या है और क्या तैयारी करना है। तो प्यारे मेरे दोस्तों, आपको मैं अब सबसे पहले तर्क बताता हूँ। अभी आपका समय ख़त्म हो चुका है और आपको बहुत सारे दोस्तों और बहुत सारे टीचर हो, जो भी हो, सभी टेंशनों में डाल रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं। आपको हम बता देना चाहते हैं, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, नहीं मैं उतना जानकारी भी नहीं। जो मेरा अनुभव है, मैं भी अब 55 से पढ़ाते आ रहा हूँ और बहुत 2018 से मैं रिजल्ट देते आ रहा हूँ। मैट्रिक 18, 19, 17, 19 हुआ, 19, 20, 21, 22, 4 साल से मैं मैट्रिक के बच्चे को रिजल्ट देते जा रहा हूँ। 19 से, 18 छोड़ दीजिए, 19 से। और मैं उतना कोई सीनियर भी नहीं हूँ, मैं आप सबका छोटा भाई प्रिय और आपके सर अभिनंदन सर, जो कि मेरा जो अनुभव है, अगले साल भी मैट्रिक के, इंटर मैट्रिक के स्टूडेंट को पढ़ाए हैं और जहाँ तक मेरी सोच, जो अनुभव है, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। पढ़ना है किस तरह से और अभी पढ़ना है क्या। सबसे पहले अभी आपको पढ़ना है क्वेश्चन बैंक। क्या पढ़ना है? क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक क्या करना है और कैसे पढ़ना है वो देखना है। अब उसका ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले आता है क्वेश्चन बैंक और उसके बाद आता है मॉडल पेपर। अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लेते हैं तो मॉडल पेपर आप खुद बना लीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक से आप अपना बुक निकालिए, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो। हम एक सब्जेक्ट को लेकर समझाएंगे, आप सभी सब्जेक्ट के बारे में समझिएगा। तो जैसे कि हम लेते हैं मैथ निकालिए। आज चैप्टर पहला चैप्टर लिए, जो भी हो, वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है, रियल नंबर, वो लिए। और उस चैप्टर का हम 10 सेशन तक
10 वर्ष, पिछले 10 वर्ष तक देखेंगे उस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसमें टिक लगाते हैं। एक्सरसाइज, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों से। और ऐसा कर कर जो बार बार क्वेश्चन आ रहा है, जो 10 साल पिछले साल से देख लेंगे और टिक लगा कर एक कॉपी में लिख लेंगे। आप देख लीजिएगा, उससे 2 से 3 ही क्वेश्चन मिलेगा 4 से। और ऐसा करके प्रत्येक चैप्टर से अगर 12 गो है चैप्टर, 12 पंचे 60 हो, वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब मिला हो 60-70 क्वेश्चन होगा, जो कि आपको 60-70 क्वेश्चन तैयार करने में बिल्कुल अभी बहुत सारा टाइम है। 60-70 क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन हो गया। मेरा तर्क फिर से समझ लीजिए दोस्तों, हम जो बोल रहे हैं सत्य बोल रहे हैं। फिर से कैसे करना है, फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बैंक लिए पिछले 10 वर्षों तक पूछेंगे, क्वेश्चनों को पलटेंगे और देखेंगे पहला अध्याय वास्तविक संख्या चैप्टर से पिछले 10 वर्ष में कौन क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसके बुक में टिक लगाएंगे और एक कॉपी में क्वेश्चन लिस्ट बनाएंगे। फिर दूसरे चैप्टर में जाएंगे, फिर क्वेश्चन लिस्ट, उसमें पिछले 10 वर्ष से कौन कौन क्वेश्चन है, मतलब 15 चैप्टर का पूरे संग्रहण कर लेंगे। सिर्फ एक बुक में नहीं, सारा बुक कॉपी का करेंगे, यानी सब्जेक्ट का कर लेंगे। इससे करने से आपका क्वेश्चन खुद आप एक टीचर से बेटर आप बोलेंगे और आप तब उसका तैयारी कीजिएगा। और क्वेश्चन बैंक बनाना है, उसके बाद आपको मॉडल पेपर बनाना है। ये दोनों हो गया। और क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर किस तरह से पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगभग में याद किया होंगे कोचिंग से या जहाँ से भी, उससे तो आप क्वेश्चन बैंक को टच कीजिए। अगर आपसे 10-20 मिनट 5 मिनट के अंदर में 80 क्वेश्चन हो, 40 क्वेश्चन हो, बन रहा है तो ठीक है, बिना देखे आंसर पहले टिक मारिए। अगर नहीं हुआ तो उसको देखिए 5 गो सही हुआ कि 10 गो सही हुआ, फिर तब उसको आंसर देखकर बनाइए। ये हुआ। उसके बाद उसमें 10 से 20 मिनट टाइम दीजिए, उसके बाद सब्जेक्टिव पर ज़्यादा फोकस कीजिए। ये हो गया मेरा तर्क। और मॉडल पेपर भी बनाएंगे इस तरह से। अब पढ़ना है कैसे, कब से, किस टाइम में, वो तो आपका टाइम टेबल है, कोई टीचर नहीं बताएगा। और आपको अभी के टाइम में 4 बजे जग जाना है। 4 बजे से लेकर आप 8 बजे तक पढ़िए, 6 बजे पढ़िए, जब पढ़िए पढ़ते रहिए और घूमिए फिरिए भी। और अभी जो है सबसे बेटर होगा खुद का सेल्फ स्टडी आप कितना कर पाते हैं, आप तैयारी कितना कर सकते हैं। और कुछ नहीं, आपको कोई नहीं बता सकता है, मैं सिर्फ सलाह दिए हैं आप लोगों को, चाहे जो भी स्टूडेंट है। अगर आप इस तरह से पढ़ते हैं, आप खुद एक 10 दिन ऐसा कर देखिए, आपको खुद पता चलेगा आप कितने टैलेंट है, आपके अंदर कितना क्षमता है, क्वालिटी है पढ़ने की, और आप एक दिन बेटर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। बस अंत में यही कहना चाहता हूँ, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक पकड़िए और तैयारी कीजिए, धन-धुरा नंबर लाइए। और आप सभी को स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक। और आप प्रत्येक दिन हम वीडियो देते रहेंगे किस किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आएगा।